सहायक आचार्य का नियमावली था ही नहीं, सहायक शिक्षक था। पदाधिकारी और सरकार ने मनमाने ढंग से जो है ये पे स्केल भी घटा दिया और ये दोषपूर्ण जो है मैंने सहायक आचार्य की प्रणाली लाई, जिसमें कि एक ही कैंडिडेट को 4 बार एग्जाम लिया गया और हर एग्जाम जो है दूसरे जिले में आयोजित किया जाता था, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। और पूरे भारत का सीट जो राज्यपाल माननीय राज्यपाल के नारायणन जो पहले थे, उन्होंने ही 50% सीट पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व कर दिया है। उन्हीं के रीजन में आप लोग को जो है उस पे आरक्षण था जी 50% सीट राज्यपाल के द्वारा दिया गया है, कोई सरकार नहीं दिया है। अगर कोई सरकार हमको भजाना चाहता है कि पारा शिक्षकों को 50% सीट दिया है, तो पारा शिक्षकों के बुड़बक नहीं बना दिया। अभी भी जो काउंसिलिंग का लिस्ट निकाला जा रहा है देवघर में, देखिए आप निकाला है अभी तत्काल में जो निकाला है देवघर में, एक ओबीसी का कोटा का स्टूडेंट है, उसका 55% में निकाल दिया है, जबकि मेरा 58% 57% और कैंडिडेट सबका है, और वो निकाल दिया, उसका मेरिट लिस्ट में नाम निकाल दिया। भवन के पास और हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं, सहायक आचार्य जो एग्जाम हुआ और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है, जिसको लेकर इन लोग से हम बातचीत करेंगे। और आप लोग जान ही रहे हैं कि उसका एग्जाम जो फिलहाल अभी चल रहा था और झारखंड के जो है बहुत सारे जिलों में एग्जाम लिया गया, 4 बार एग्जाम लिया गया, 4 पेपर लिया गया, दूसरे जिला में लिया गया। अब उसके बाद भी इस एग्जाम में जो है स्टे लग जाता है, मतलब अभी एग्जाम रुका हुआ है, कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है। क्या मामला है पूरा हम डिटेल जानेंगे। क्या कहिएगा सहायक आचार्य जो जिस प्रकार परीक्षा हुई, फॉर्म कब आया, बहाली कब हुई, एग्जाम कब हुआ और अभी जो है क्या चल रहा है इसमें? सहायक आचार्य का मामला ऐसा है कि सहायक कब आया था? इसका फॉर्म आया था मार्च में आया था। नियुक्ति प्रक्रिया मतलब नियमावली बना था। इससे पहले सहायक आचार्य का नियमावली था ही नहीं, सहायक शिक्षक था। पदाधिकारी और सरकार ने मनमाने ढंग से जो है ये पे स्केल भी घटा दिया और ये दोषपूर्ण जो है मैंने सहायक आचार्य की प्रणाली लाई, जिसमें कि एक ही कैंडिडेट को 4 बार एग्जाम लिया गया और हर एग्जाम जो है दूसरे जिले में आयोजित किया जाता था, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। और पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में इस तरह की एग्जाम प्रणाली नहीं है और बहुत ही टफ क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन था। ऑलरेडी हम लोग टेट पास कर चुके थे, इसके बाद भी फिर ये प्रक्रिया लाई गई और ये प्रक्रिया बहुत ही दोषपूर्ण है। लोग बहुत परेशान रहे, कभी यहाँ दौड़ के जाते थे, कभी उस जिला में, कभी उस जिला में, यहाँ तक हो गया कि एक ही व्यक्ति का एक एग्जाम दिए हुए। जी, कहाँ आप एग्जाम? मेरा जमशेदपुर सेंटर पड़ा, इसके बाद धनबाद पड़ा, बोकारो पड़ा, रांची पड़ा। परेशान थे हम लोग 1 महीने तक। आज यहाँ जाते थे, यहाँ तक हो गया कि एक ही कैंडिडेट का एक ही डेट में 2 जगह एग्जाम का शेड्यूल दे दिया गया। लोग बहुत परेशान रहे और ये बहुत ही प्रणाली दोषपूर्ण रही। लोग सहायक आचार्य के आप पास हो जाते हैं, अभी सुनने में आ रहा है स्टे लग गया, इसमें क्या मामला है? इसमें देखिए ऐसा है कि 50% पद जो है, जो नन पारा है और पारा है, उसमें विभाजित कर दिया गया। लेकिन एक नन पारा के जो उम्मीदवार हैं वो जा करके हाईकोर्ट में केस कर दिए ये सी-टेट का मामला को लेकर के, और मैंने पड़ोसी राज्य से जो टेट किए थे उनको भी हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप भी एलिजिबल हैं सहायक आचार्य के लिए। लेकिन उसी में से एक नन पारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं, इसको मौका नहीं मिलना चाहिए, और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे लगा दी। लेकिन हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जब दोनों का पद 50% आरक्षित है, तो हमारे लोग सहायक अध्यापक के लोग ने कोई केस नहीं किया है और हमारा सीट 50% आरक्षित है, इसीलिए हमारा रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाए। सरकार के पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि सरकार अभी वर्तमान में चुनाव है कि नहीं, मेरे रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कागज पत्र लिया जाए, वेरिफिकेशन कराया जाए और हम मेरा रिजल्ट कम से कम प्रकाशित करके हमको सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरा जितना भी एग्जाम हुआ उसको स्टे लगा दिया। जी, रिजल्ट पे स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। ये हमको बताइए कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था? ये 26,000 पोस्ट था इसके लिए। 26,000 था। इसमें अगर आप पास होते हैं तो एक तरह से गवर्नमेंट टीचर बन जाइएगा। लेकिन इसमें स्केल घटा दिया गया, कितना कर दिया? 5200 का स्केल कर दिया गया, जबकि 9300 से 34,400 का स्केल था, लेकिन इसमें 5200 से 20,200 का स्केल कर दिया गया। मतलब एक तरह से आप लोग मतलब इसमें जाते हैं तो 20,000 रुपया मिलेगा। हाँ, पेमेंट 50% आधा हो गया, मतलब आधा। सहायक आचार्य में कितने से कितने क्लास तक आप लोग पढ़ाइएगा? 1 to 5, 6 to 8 1 to 5 जी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? जिस तरह कोर्ट मामला चल रहा है, आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दे चुकी है, तो सरकार तो इस पे क्या लगता है आपको, डिसीजन कुछ लेगी? अब देखिए, सरकार अगर निरंकुश है तो डिसीजन नहीं लेगी, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग को वोट देने का जब अधिकार मिलता है तो ये सरकार के लिए चुनौती होगी कि सरकार जिस प्रकार नौजवानों को ठगी है और दोषपूर्ण प्रणाली लाई है, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। इतना तो जरूर है कि हम लोग जेएमएम के खिलाफ वोटिंग करेंगे, ये पक्का है। थोड़ा सा आइएगा, आप हमको ये बताइए कि आप लोग का जो सिलेबस था, उस सिलेबस में आप बोल रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन पूछा गया, क्या हार्ड क्वेश्चन था और आप लोग का सिलेबस का रूपरेखा क्या था? सिलेबस
जस्ट विपरीत था सारा क्वेश्चन। 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ, जिसमें कि एसएसटी का एग्जाम था और लैंग्वेज का एग्जाम था, सिलेबस में कहीं नहीं था कि साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जस्ट विपरीत था। यानी आर्ट्स वालों का और लैंग्वेज वालों का क्वेश्चन साइंस से भरा हुआ था, ताकि लड़का क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इतना हार्ड, शायद हमको लगता है वो आईएएस का भी क्वेश्चन वैसा हार्ड नहीं होगा। अच्छा, आप लोग बात किए कि हम लोग का सीट जो है रिजर्व रखा गया था, और वो क्या मामला है, इसको थोड़ा सा। हम लोगों का सीट जो राज्यपाल माननीय राज्यपाल के नारायणन जो पहले थे, उन्होंने ही 50% सीट पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व कर दिया है, उन्हीं के रीजन में ही। आप लोग को जो है उस पे आरक्षण था जी, 50% सीट राज्यपाल के द्वारा दिया गया है, कोई सरकार नहीं दिया है। अगर कोई सरकार हमको भजाना चाहता है कि पारा शिक्षकों को 50% सीट दिया है, तो पारा शिक्षकों के बुड़बक नहीं बनावे, बेवकूफ मत बनावे। कौन दिया है बोले आप? राज्यपाल के नारायण राज्यपाल थे, उन्होंने ही दिया 50% सीट पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने के लिए। हर नियुक्तियों में 50% सीट रिजर्व ऑल फ्यूचर के लिए दिया हुआ है, भविष्य में जितना नियुक्तियां होगी। किस तरह देख रहे हैं, अभी जो है कुछ दिन बाद आचार संहिता भी लगने वाला है, विधानसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है उससे पहले आप लोग का जो मांग है, आप लोग का जो रिजल्ट है, हो पाएगा? देखिए, अभी तो जो स्थिति है, इससे लगता नहीं है कि रिजल्ट ले पाएगी सरकार, और सरकार इसको कुछ भंजाना चाहेगा और भंजा सकेगा, संभव नहीं है, भंजा नहीं पाएगी। और आप देख रहे हैं कि बगल के पड़ोसी राज्य असम में हेमंत विश्वकर्मा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हाल ही में घोषणा किया है जितने भी पारा शिक्षक है, 35,000 लगभग पारा शिक्षक है, उनको एक कैबिनेट में उनको स्थायी किया। और वही हेमंत विश्वकर्मा झारखंड में लॉबिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रभारी है बीजेपी के, और उनसे भी हमारी बात हुई है। हेमंत विश्वकर्मा से आज हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो असम में किए हैं वो हम झारखंड में करेंगे, सत्ता बीजेपी की आएगी, और मैंने 1 महीना के अंदर करूंगा। इस सरकार को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आपको जो है ये आपको चैलेंज दे रहा है हेमंत विश्वकर्मा ने आपके राज्य में आकर के, कि मैं पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान असम की तरह करने जा रहा हूं। और आप सत्ता में रहते हुए हमसे आपने वादा करके हर चुनाव सभा में आपने बोलते थे कि पारा शिक्षकों को मैंने पहली कैबिनेट में स्थायी करूंगा, पहली कैबिनेट में स्थायी करूंगा। अब 4 साल गुजर गया, आपने पारा शिक्षकों को उलट करके नहीं देखा। आपको भी ये मौका है, समय है, इस समय को नहीं गवाइए, बहुत बढ़िया समय है, ये मौका नहीं मिलेगा और ये कोई दूसरा बना लेगा, आप जीवन भर पछताइएगा। एक बड़ा प्रश्न मेरा ये है कि जो 4 जगह एग्जाम लिया गया, 4 जिलों में, क्या वो एक ही जिला में हो सकता था एग्जाम? जी, एकदम हो सकता था, एक ही जगह और एक सेंटर में हो सकता था। सीबीटी मोड का एग्जाम लिया गया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। हाँ, तो ऐसा क्यों किया गया है? कुछ नहीं समझ में आता सरकार का क्या व्यवस्था था, क्या सोच था। ऐसा जगह जमशेदपुर में दिया जहाँ जाने का साधन नहीं था, लोग अपना 4 चक्का भाड़ा करके गोड्डा वाला गए हैं। एक आदमी को 3-3 हजार रुपया एक एग्जाम में खर्चा बैठा भाई, 7 एग्जाम दिया, 21,000 22,000 रुपया खर्चा बैठा है। और सरकार देखिए कितनी बड़ी पॉलिसी लाया, 100 रुपया में फॉर्म भरवाया, 21,000-22,000 रुपया खर्चा एग्जाम में करवा दिया। और आधी रात को जब हम 24 तारीख को एग्जाम देने आ रहे थे, आधी रात को जब धनबाद पहुंचे हैं, तो उस समय मेल आता है 11:15 बजे कि एग्जाम आज की कैंसिल हो जाती है। मैं बताता हूँ उस दिन का रिजर्वेशन, मेरा आने जाने का पैसा, सारा खर्च मेरा व्यर्थ चला गया। इस तरह से आप लोग निराश हताश है, हताश है। जिस प्रकार से एग्जाम हुआ। और अभी वर्तमान में जो एक साथी बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो मामला चल रहा है काउंसलिंग वाला, मैं थोड़ा सा इसके पक्ष में बोलना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में जो अवर सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जो दिया गया था, जो मामला चल रहा था, कटअप हर जिला का जो कटअप डाला गया था, वो कटअप से आज हर जिला वाला विपरीत दिखा रहा है, जबकि कोर्ट उसी आधार पर जीते हैं। जो यहाँ का पदाधिकारी ने डाला था कोर्ट में, यहाँ के अवर सचिव ने उस कटअप का छिपा लिया, हर जिला वालों ने, यहाँ के पदाधिकारी ने छिपा लिया, और हर जिला वाले ने आज कटअप हाई कटअप दिखा रहा है। उसमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हर जिला में सीट खाली जा रहा है, काउंसलिंग केवल दिखावा हो रहा है। जो अंतिम कटअप से जो ऊपर मांगा जा रहा है, ऐसा कभी होता है क्या कि बार बार जब काउंसलिंग होगा तो मार्क हाई करते चला जाएगा? काउंसलिंग जब होती है तो मार्क लो जाना चाहिए, लेकिन मार्क हाई करते चला जा रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? ये पदाधिकारी की मिली भगत से हो रहा है। सारा चीज, सारा खेल पदाधिकारी के मिली भगत से हो रहा है। अभी भी जो काउंसलिंग का लिस्ट निकाला जा रहा है, देवघर में देखिए आप निकाला है, अभी तत्काल में जो निकाला है देवघर में, एक ओबीसी का कोटा का स्टूडेंट है, उसका 55% में निकाल दिया है, जबकि मेरा 58%, 57.5% और कैंडिडेट सबका है, और वो निकाल दिया, उसका मेरिट लिस्ट में नाम निकाल दिया है। ये हर जिला में ऐसा तिगड़मबाजी चल रहा है, किसी का वोकेशनल जोड़ा जा रहा है, किसी का जो है मार्क्स से छेड़छाड़ किया जा रहा है, यानी हर जिला में खेला चल रहा है। पदाधिकारी के ऊपर से नीचे तक मिली भगत है, और ये हमको नहीं लगता है कि स्वच्छ वातावरण में ये नियुक्तियां हो सकेगी, क्योंकि जब सरकार ने कोर्ट में सुपुर्द किया हुआ कटअप को छिपा लिया, तो जिला वालों ने भी छिपा लिया। इससे सब जाहिर होता है सब मिली भगत है, और हमारी नियुक्ति न होगी। हम जानते हैं हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम राजीव पोद्दार है। आप कहाँ से? ओम प्रकाश जायसवाल, गोड्डा जिला से। गोड्डा से ही है। तो देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, और उनका साफ साफ कहना है कि सहायक आचार्य जो ये भी परीक्षा हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आ रहा है, जिसको लेकर कोर्ट में मामला चल गया और कोर्ट ने इसका रिजल्ट पे जो स्टेक लगा दिया गया। अब
आगे आने वाला जो समय में विधानसभा चुनाव भी है, अब देखने वाला विषय होगा उससे पहले रिजल्ट आता है या नहीं आता है, या फिर यहाँ के जो भी शिक्षक है जो भी स्टूडेंट है यहाँ के एग्जाम दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं आधार पर लटकते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि इसमें आखिर में क्या होता है। चैनल के साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा वो आप लोग को दे दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।